जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न कराने वाला हूं। जितने भी लोग 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन करने वाले ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये हमारी क्रांति बैच में क्लास नंबर 6 रहने वाली है। जितने भी लोग आर्मी जीडी ट्रेड्समैन और WMP और टीए आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहें। जितने भी लोगों ने अभी क्रांति बैच की पिछली क्लासें कंप्लीट नहीं की तो आप लोग सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला, आपको इन प्रश्नों से बहुत जानकारी मिलने वाली, ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इनको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप लोग बताएंगे मई 2025 के अनुसार तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं रेवंत रेड्डी, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, उपेंद्र द्विवेदी। तो आपको राइट आंसर बताना है मई 2025 के अनुसार तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको याद रखना है जो आप लोगों का तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना जो राज्य की राजधानी वो आप लोगों की हैदराबाद है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे हैदराबाद इसकी बाद राजधानी है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आप लोगों का तेलंगाना राज्य इसका गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना राज्य का गठन आप लोगों का 2 जून 2014 को हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग इन जानकारी को अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्रांति बैच को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। आप लोगों के पेपर में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात इस क्लास की और ख़ास होने वाली कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मैं जो बता रहा हूँ उससे ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब। तो लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो लोहड़ी त्यौहार आप लोगों का जो मनाया जाता है याद रखेंगे पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, आप लोग पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद राइट आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करें। उससे यह पता हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। जब आपकी चैप्टर वाइज क्लासें होंगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग बताएंगे सुदर्शन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सुदर्शन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का आप लोगों का हो जाएगा सुदर्शन झील आप लोगों की गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। मई 2025 के अनुसार वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गिरीश चौधरी, नितिन गडकरी, आर वेंकटेरमणि, उसके बाद सुरेश प्रभु। तो आप लोगों को बताना है मई 2025 के अनुसार वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सड़क परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है। वर्तमान में आप लोगों के जो
शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में आप लोगों के जो शिक्षा मंत्री हैं आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों के धर्मेंद्र प्रधान है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, वर्तमान में आप लोगों के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे, आप लोगों को अच्छे मैं प्रश्न बता रहा हूँ, बस आपको इनको अच्छी तरीके से याद करते चलना है। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, आप लोगों के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है वर्तमान में कौन क्या है। इससे आप लोगों के आर्मी अग्निवीर में 100% प्रश्न देखने को मिलते हैं। लगभग आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, किसी शिफ्ट में 2 भी मिल जाते हैं। तो वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री कौन है, तो ये आप लोगों के राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह जी आप लोगों के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में आप लोगों के गृह मंत्री कौन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में आपके जो गृह मंत्री हैं वो आप लोग याद रखेंगे अमित शाह हैं। वर्तमान में जो आपके गृह मंत्री हैं वो आपके अमित शाह हैं। उसके बाद आप लोग बताएंगे अमित शाह आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके वित्त मंत्री हैं वो आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में जो आपके वित्त मंत्री हैं वो आपके निर्मला सीतारमण है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। वर्तमान में जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो जो वित्त मंत्री हैं वो आप लोगों के निर्मला सीतारमण है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ये आप लोगों का वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पेपर में ये भी पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था आप लोग याद रखेंगे ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ये आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है यह बंगाल का तो अंतिम था लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों का भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बस आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद करते चलें। मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, तो आप लोग इन प्रश्नों की से आप लोगों की लगभग आधी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आज से पहले जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से याद करते चले। आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं कला, सिनेमा, खेल और वीरता। तो अर्जुन पुरस्कार आप लोगों का जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आप लोगों की हुई थी 1961 में। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे इसके जो विजेता होते हैं उनको कितनी राशि दी जाती है। तो आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे इनको 15 लाख की राशि दी जाती, 15 लाख का इनको नगद का इनाम दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर आपको 7 का राइट आंसर बताना है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो उसके जो ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कानून मंत्री आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जिस ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो आप लोगों को बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आप लोगों का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर आप लोग 9 का राइट आंसर बताएंगे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जुलाई, 5 सितंबर, उसके बाद 30 जनवरी। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शहीद दिवस आप लोगों का 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त को आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग बताएंगे 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को आप लोगों का मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो 26 जुलाई को आप लोगों को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे विजय दिवस, वो भी कारगिल का। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कारगिल। उसके बाद आप लोग बताएंगे कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 1999 में। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। उसके बाद 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को आप लोगों का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 5 सितंबर को आप लोगों का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो उसके चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको राइट आंसर बताना है। भारत जो है उस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का वो सदस्य देश बना था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना आप लोगों की हुई थी तो आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना आप लोगों की 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है मतलब मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय वो आप लोगों का न्यूयॉर्क में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसका मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आप लोग बताएंगे इसके वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान इसके सदस्य जो देश है वो कितने हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 193 देश हैं वर्तमान में यूएन के जो सदस्य देश हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे, ये प्रश्न आप लोगों का जीएस का आ गया है। तो आप लोगों का जब प्रश्न आ गया तो आप लोगों को कर लेना है सही से। तो आप लोग बताएंगे जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है किसमें होता है? तो उसके जो ऑप्शन है दही, नींबू, टमाटर और सेब। तो आप लोग बताएंगे जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है किसमें होता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दही। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक और क्लास आपकी होगी सिर्फ जीके की, मतलब आपकी टोटल जीके में 7 क्लासें होंगी। एक और क्लास करा दूंगा, उसके बाद आपको जीएस के प्रश्न मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद आपको मैथ के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। जैसे ही आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपकी चैप्टर वाइज क्लासें मैं शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न का जो ऑप्शन है आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जब मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा तो मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाऊंगा, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसके बाद आपको मैं जो जीएस पढ़ाऊंगा उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैथ पढ़ाऊंगा उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, रीजनिंग का भी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपको प्लेलिस्ट का जो नाम है वो आपका क्रांति बैच के ही नाम से देखने को मिलेगा। तो जब आप लोग ये पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग 100% अपने आप में एक अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। जैसे ही बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट कराने लगूंगा, जैसे मैंने इस बार किया था। आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर
क्या होगा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं गंगा, ताप्ती, यमुना, कावेरी। तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कौन सी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो आप लोग याद रखेंगे कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आप लोगों का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कावेरी नदी का जो आपका उद्गम स्थल है ये आपका ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला आप लोगों की है कहाँ, तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मगिरी पर्वतमाला आप लोगों की जो है वो आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों की कर्नाटक राज्य में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर आपको 13 का राइट आंसर बताना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो उसके जो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के जो आपके संस्थापक थे ये आप लोगों के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आर्य समाज की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो आर्य समाज की जो आपकी स्थापना हुई थी ये आप लोगों की 1875 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी बम्बई में हुई थी। तब किस नाम से जाना जाता है, बम्बई नाम से ये जाना जाता था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 1875 में बम्बई शहर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला आप लोग बताएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, चौधरी नारायण सिंह, कुमार गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसने की थी, मदन मोहन मालवीय में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। और आपको हर क्लास का PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर की कल एक और क्लास होगी, तो 7 क्लासों में आपके मैंने सारे प्रश्न करा दिए, जितने भी प्रश्न आपके 2024-2025 के पेपर में पूछे गए थे। उसके बाद मैं आपका एक क्लास में रिवीजन भी करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों की GS की मैं क्लासें शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करते रहें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ सारी चीज़ें लाने वाला हूं। तो आप लोग बताएंगे 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1495, 1992, 1498, 1502। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा भारत आप लोगों का 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने टोटल GK के 15 प्रश्न किए थे और आप लोग 16 प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो उसके जो ऑप्शन हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और आज की इस क्लास में हमने GK के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो 15 प्रश्न थे ये हमने किए थे। ये सारे प्रश्न आप लोगों के PYQ प्रश्न थे, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2024 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको सारे कुछ करा चुका हूँ। तो आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग इस वीडियो को उनको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जितने भी लोग एक अच्छा बैच नहीं खरीद सकते, वो लोग एक गरीब परिवार से वो लोग बैच नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों को क्रांति बैच के बारे में ज़रूर बता देना। ये ज़रूर कहना कि एक बार आप लोग पढ़कर ज़रूर देखें। जब वो लोग पढ़ लेंगे तो उनको कुछ भरोसा होगा, तो वो लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासें जब कंप्लीट करेंगे, जिस दिन आपका बैच समाप्त हो रहा होगा उस दिन उनको सारी चीज़ें आ रही होंगी। बस आपको ज़रूरत होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझने की। अभी तो ये प्रीवियस ईयर के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, जब आपको मैं चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा उसके बाद उसमें आपको मैं थ्योरी प्लस MCQ प्रश्न भी कराऊंगा। थ्योरी कराने के बाद आपके मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप लोगों को बिना परेशान हुए बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहना है। और बस आपको क्रांति बैच पर भरोसा रखना है। क्रांति बैच में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासें कराने वाला हूँ। तो आपकी एक क्लास कल और होगी GK की प्रीवियस ईयर की। उसके बाद आपका मैं एक क्लास में GK का पूरा रिवीजन करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों
का 2025 में जो पूछे जा चुके हैं, 2000 जो आपके 24 में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आप लोगों की मैं जीएस की क्लास शुरू करूँगा। जीएस में भी आपकी 4-5 क्लासें होने वाली हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न खत्म करने वाला हूँ। जैसे ही ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, चैप्टर वाइज क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।